Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we have discussed about chapter number 2nd in civics. Chapter number 2nd, Ideals of Secularism. इस चैप्टर को हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है, and today we will discuss about exercise related of this chapter and very short answers. So milestones, as a homework you have to do the milestone yourself, and today we will discuss about exercise. The word secular was added in preamble to the Indian Constitution. जो the word secular है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसमें कब ऐड किया गया था, तो 1976 में ऐड किया गया था इसको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की भावना है उसको एक ऑफेंस माना गया, अपराध माना गया है, और ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1955 में। So option number B is correct option. Fundamental duties got incorporated in the Constitution in 1976। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में। Which articles of the Indian Constitution state that the government should take care of the education and economic interest of the SC and ST? कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि गवर्नमेंट शुड टेक केयर, कि गवर्नमेंट को एससी और एसटी की जो एजुकेशन है उस पर इंटरेस्ट लेना होगा? तो ये हमको बताता है आर्टिकल 46। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर 4 ऑफ आर्टिकल्स 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो चैप्टर 4 का आर्टिकल 51 का ए है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करता है। इट मीन्स हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ चैप्टर 4 के 51A आर्टिकल्स में इंक्लूड है। सो इन दिस वे योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स। जो वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस इधर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इज हियर। सेकुलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ऑफ द स्टेट इन रिलीजन मैटर। जो सेकुलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म का मीन्स है धार्मिक स्वतंत्रता, एंड द नॉन interference policy of the state in religion matter. And question number second is here, what does the term secular denote? जो टर्म सेकुलर आया है वो क्या निरूपित करता है? The term secular denote the state of being unrelated or न्यूट्रल इन रिगार्ड्स टू द रिलीजन एंड इरिलीजन। जो हमारा टर्म सेकुलर है वो ये निरूपित करता है, ये बताता है ऑफ बीइंग अनरिलेटेड और न्यूट्रल इन रिगार्ड्स टू रिलीजन, कि हमारा जो स्टेट है वो रिलीजन के मामले में न्यूट्रल है। इट मीन्स रिलीजन एंड इरिलीजन, ये धर्म और अधर्म के बारे में न्यूट्रल है। इसके बारे में हमारा स्टेट किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट या किसी भी धर्म को मानने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर ए ग्रुप ऑफ राइट्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स हमारे कुछ राइट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है।
जैसे एज ए रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एनकरेजमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? So 6 fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution, as you know very well. So in this way, your question answers, it means very short answer of the chapter number 2 is completed, and next videos we will discuss about short answers.